प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज रीजनिंग की कड़ी में एक और नया अध्याय लेकर आए जिसका नाम है घन एवं घनाभ। ठीक है, आप दिखता होगा स्क्रीन पर। इस अध्याय का नाम है घन एवं घनाभ, जिसे बोलते हैं क्यूब एवं क्यूबाइड। इस अध्याय के प्रश्न अधिकांश प्रश्नों में अब आने लगे हैं और आते हैं। अधिकांश प्रश्न है क्यूब से आता है, क्यूबाइड से नहीं। तो हमें क्या करना है, क्यूब को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको पेपर में हर प्रकार का प्रश्न आपको आसानी से बन जाए। तो आज हमारा क्या है, घन घनाभ का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपको हम घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, किसे बोलते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके फलक कितने होते हैं, रेखा कितने होते हैं, कोना कितने होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इस अध्याय को कवर करने के लिए आप क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो सब बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं। अध्याय घन घनाभ है। इस अध्याय में हमें पढ़ना है क्या, कटिंग एंड काउंटिंग। तो हमें घन या घनाभ को काटेंगे, उसके बाद आपको बताना है कितने बन गए या कितने कट लगाएं कि कितने घर बन जाएंगे, या कह सकते हैं हम दिए गए घन या घनाभ को के फलकों को रंगीन करेंगे, जिससे आप पूछ जाए कि कितने फलक रंगीन होंगे। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनके 3 फलक हैं रंग, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसके 2 फलक रंग हैं, ऐसा पूछ सकता है। तो हमको आज देखना है इसमें कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हमें क्या जरूरी है इस अध्याय को कवर करने के लिए। चलिए, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है यह एक आकृति है, यह भी एक क्या है, आकृति है। यह आकृति घन की है, क्यूब की, या है क्यूबाइड की। तो ध्यान रखें दिया गया आकृति दोनों क्या है, क्यूब क्यूबाइड है, जो क्या है त्रिविमाओं वाली आकृति, इसलिए बोलते हैं त्रिविमा, घन एवं घनाभ। अब हम बात करें, यहाँ पर देख लो, जे है घन की ऊंचाई, दिख रहा ऊंचा, और जे घन की क्या है चौड़ाई, और जे घन की क्या है लंबाई। तो घन घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए बोलते हैं 3 विमा वाली आकृति, किसे, घन एवं घनाभ को। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर लंबाई जान गए, यहाँ पर जान गए, यहाँ चौड़ाई, यहाँ ऊंचाई, सब जान चुके हैं। चलिए अब देखना है आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या अंतर दिख रहा है आपको। इन्हीं आकृतियों की स्थिति या जो बाहरी देख रेख में बदलाव है, जिस कारण से इन्हें घन एवं घनाभ कहते हैं। अब आप कहोगे छोटा है तो घन बोल दिए और बड़ा है तो घनाभ, ऐसा नहीं, ध्यान रखें। देखिए घन की परिभाषा अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा किसकी, घन की परिभाषा की बात करें तो क्या बोलते हैं, घन किसे कहेंगे, ऐसी त्रिविमीय आकृति या वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो, वही आकृति या वस्तु क्या कहलाएगी, घन क्यूब कहलाएगी। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, घनाभ किसे कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो क्या कहोगे आप, हाँ, ऐसे त्रिविमीय आकृति मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमा वाली आकृति जिसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई क्या हो, आपस में समान नहीं हो, तो वही आकृति कहलाती है या वस्तु कहलाती है घनाभ। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसी त्रिविमीय आकृति या वस्तु जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस समानता नहीं रखते हैं, हम उसे बोलते हैं घनाभ क्यूबाइड। समझ में आया। चलिए अब इन दोनों में क्या समान है, आपको दिखाई देता होगा। इन दोनों में पहला क्रमांक फलक, जिसे बोल सकते हैं सतह होता है, क्रमांक दूसरा रेखा या किनारे होते हैं, और अगला होता है कोना। हमें तीनों बिंदु इन घन एवं घनाभ में अच्छे से देखना है, किसे बोलते हैं फलक, किसे बोलते हैं रेखा, और किसे बोलते हैं कोना। चलो इतना बनेगा तब आगे बनने वाला है। चल देखते हैं। आप बताइए हमारे फलक में, आपके घन घनाभ में कितने फलक हैं, चलिए बता सकते हैं आप। देखो हमारे पास घन हो चाहे घनाभ, दोनों में 6 फलक रहेंगे। ठीक है, देखो एक ऊपर एक नीचे, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ और इस तरफ, मतलब हम कह सकते हैं कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। आप देख लो यहाँ पर एक सामने वाला दिखाई दे रहा है आपको, एक हो गया, इसके पीछे वाला 2 हो गया, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ एक फलक दिखाई दे रहा है, एक फलक हो गया, इसके पीछे वाला जस्ट 2 हो गए। अब एक और दिखाई दे रहा है आपको जे 3, और इसके बिल्कुल जस्ट विपरीत वाला 4। ठीक है, अब ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, इसी प्रकार यहां पर भी 6 फलक होंगे। तो घन घनाभ में क्या समानता है, फलकों की संख्या 6 होती, जिसे आप बोल सकते हो सतह। अब अगर देखते हैं रेखा या किनारे, दोनों में रेखा किनारे की बात करें कितना होता है, 12 ही होता है। हो जाएगा 1 2 3 4, हो गए 4। अब ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 दिखाई दे दिया आपको।
इतने ही किनारे आपको घन में भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कह सकते हैं आप रेखा किनारे दोनों में क्या होते हैं, समान। उसी प्रकार आपको क्या देखना है, कोना। क्या दोनों में कोना समान होते हैं? हाँ, क्यों नहीं, 8। तो घन हो चाहे घनाभ, दोनों में कोना समान होते हैं। गिनाई देते हैं, चलिए देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर 8 तो यहां पर भी 8। यहां कह सकते हैं कोनों की संख्या दोनों में क्या होती है, बराबर। और रेखा चाहे किनारे की संख्या भी होती है 12 और 6 होता है आपका फलक, सतह दोनों में समान। इतना आपको समझ में आया। चलिए अब हम बताते हैं आपको, आप देख चुके सुन चुके हो, अब हमें आपको बताना है कि अब प्रश्न किस प्रकार का बनेगा और किन किन बेस पे प्रश्न बनने वाला है और कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपको, है ना। चलिए यहाँ पर देखना है आपको। अब हम क्या करते हैं, घन आप जान चुके हो, अब उस कटिंग किया जाएगा, उसके बाद गिनती किया जाएगा कितने बने कटने के बाद। तो आप क्या कर देखना, यहाँ पर कटिंग होने के बाद आपको घन की संख्या पर आधारित प्रश्न बनेगा। यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर फिर कटने के बाद रंग युक्त फलक बनाया जाएगा। जैसे कोई घन दिया है, उसको पहले रंग से रंगा गया, कोई भी रंग हो सकता है, काला, नीला, हरा, बैंगनी। उसके बाद उसको काटने के बाद आपको पूछेगा 1 2 3 4 प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो आपको देखना है कि इन प्रश्नों को हल आप कैसे आसानी से कर सकते हो। चल देखते हैं। तो ए और बी दोनों का अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखें। अब आज का इंट्रोडक्शन पार्ट बनेगा तो आपको अगला जो वीडियो हम बनाएंगे प्रश्न पर आधारित, वो आपको बनेगा। चलिए देखते हैं। घन की संख्या पर बात कर रहा है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कुल घनों की संख्या कितनी है कटने के बाद। फिर पूछ सकता है शीर्ष घन या कोना घन की संख्या बताइए, या पूछ सकता है मध्य घन की संख्या बताइए, या पूछ सकता है चौथा नंबर केंद्रीय घनों की संख्या बताइए, या अगला पूछ सकता है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है। अब आप कहोगे ये कहां से आ गया। अब इनको जानना जरूरी है कि शीर्ष घन क्या होता है, केंद्रीय घन क्या होता है, मध्य घन क्या होता है, अंतः केंद्रीय घन क्या होता है, और 3 सतह रंगयुक्त क्या होते हैं, 2 सतह रंगयुक्त क्या होते हैं, 1 सतह रंगयुक्त क्या होता है, 0 सतह क्या होता है, रंगयुक्त या कह सकते हैं रंगहीन क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पॉइंट की। आप जैसे कह सकते हो, पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, कुल घनों की संख्या कैसे गिनना है, इसका हम आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। हम नंबर दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं, शीर्ष घन या कोना घन गिनना है तो कैसे गिना जाए, किसे कहते हैं शीर्ष घन। चलिए अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर शीर्ष घन या बोले या क्या बोले, कोना घन। इसे आप कह सकते हैं कॉर्नर क्यूब भी बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, कॉर्नर क्यूब भी बोल सकते हो। ध्यान रखें ना, शीर्ष घन को कोना घन या कॉर्नर क्यूब भी बोला जा सकता है। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये कोने पे मिलेगा। तो आप देख रहे हो आपके समक्ष एक छोटा सा घन दिया है, उसको मैंने काट दिया हूं, उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको एक घन दिख रहा है आपको ये। चलिए इसको कटिंग होने के बाद ये दिख रहा है। तो ये बताओ शीर्ष घन जो दिख रहा है कौन टर्म है, या जिसे बोलते हैं कोना घन, कॉर्नर घन। तो आप बताइए प्रत्येक कोना कितने होते हैं घन घनाभ में, 8 होते हैं। तो हमारे शीर्ष घन भी कहाँ मिलेंगे आपको, कोने पे ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कोने पर ही मिलने वाले हैं। चलिए तो आप कह सकते हो कोने पे मिलने वाला है, तो घन घनाभ में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 8 ही होगी। कितनी होगी, हमेशा 8, क्योंकि 8 कोना ही तो है ना, घन चाहे घनाभ हो। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मध्य घन। तो आप कह सकते हो ये कौन से घन है, कोना घन है। तो आपके पास 8 कोने होते, 8 के 8 घन बनेंगे। अब देखते हैं मध्य घन। मध्य घन की बात करें तो यहां पर मध्य घन नहीं है। देखिए आपका कहलाया जाएगा ये कोना घन। ठीक है, प्रत्येक कोना में एक घन रहेगा, जिसे बोलते हैं शीर्ष घन या कोना घन। संख्या 8 होगी। उसी प्रकार आपको देखना है मध्य घन। तो आपको ये पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला एक भाग है, ये क्या है, किनारा है। तो हमें ध्यान रखना है जो मध्य घन हमेशा कहाँ मिलते हैं, किनारे पर मिलेगा। चलिए देखते हैं, 1 2 3, इन तीनों के बीच में कौन बैठा है, ये वाला घन। यही घन कहलाता है क्या, मध्य घन या मिडिल क्यूब कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, मध्य घन या मिडिल क्यूब कहलाएगा। जो दिख रहा है यही कहलाएगा। तो आप कोना जान चुके हो, जिसे बोलते हैं शीर्ष घन। अगला क्या है,
मध्य घन। अगला बिंदु क्या है? केंद्रीय घन। अब केंद्रीय घन मतलब होता है बीच का घन। अब आप देखो इस फलक में आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है? सब अगल बगल है, यहां जो दिख रहा है बीच में, हाँ यही कहलाएगा केंद्रीय घन, जिसे बोलते हैं सेंट्रल क्यूब अंग्रेजी में। ठीक है, अब अंतः केंद्रीय घन की बात करें तो ध्यान रखें अंतः केंद्रीय घन हमेशा अंदर ही रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। चलिए, तो आप कह सकते हो यहां पर हम बात करें तो एक अंतः केंद्रीय घन है। ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर का देखो एक लेयर जे है, एक लेयर जे है, इन दोनों लेयर के बीच में एक और लेयर है, उसी के अंदर जाओगे तब आप क्या मिलेगा? एक ऐसा घन मिलेगा जो अंतः केंद्रीय घन कहलाएगा। चलिए, तो आप शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन जान चुके हैं। चलिए अब यहां देखते हैं तीन सतह। हाँ, अगर हम बात करें इस दोनों घनों को अगर हम लाल रंग से रंग दें तो बात हो रहा है, क्या बात होता है देखते। तीन सतह रंग युक्त घन कहां मिलेंगे आपको? ध्यान रखें तीन सतह रंग युक्त घन हमेशा कोने या शीर्ष घन ही मिलेगा। तो आप कह सकते हो अगर आपको पहला बिंदु का आंसर चाहिए तो आप कहां पर देखोगे? शीर्ष घन या कोना घन पर। तो तीन सतह रंग युक्त घन हमेशा कोने पर ही मिलेगा। इनकी संख्या भी हमेशा कितनी होगी? 8 ही होगी। अब देखते हैं दो सतह। अब देखो दो सतह रंगा वाला, इसको हम रंग दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर तो दो सतह नहीं, यहां पर कोना घन मिल रहा है। क्या दो सतह वाला मिल रहा है? ध्यान रखें अगर यहां शीर्ष घन आपको ढूंढना है, सॉरी अगर तीन सतह वाला रंग ढूंढना है, रंग युक्त सतह, तो हमेशा कहां देखोगे? शीर्ष घन में। और दो सतह वाला देखोगे तो कहां देखोगे? मध्य घन में। और एक सतह वाला देखोगे कहां देखोगे? केंद्रीय घन में। ठीक है, और अगर बिना रंग वाला देखोगे तो कहां देखोगे? 5 नंबर, कौन सा? अंतः केंद्रीय घन। अगर आपको बोल रहा है एक सतह रंग वाला तो कहां देखोगे? केंद्रीय घन में। ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो एक सतह की बात करें तो यहां पर एक सतह दिख रहा है। अगर लाल रंग, ये पूरा फलक लाल रंग से रंगा हुआ है, अगर बात करें तो ये कहलाएगा केंद्रीय घन। ठीक है, केंद्रीय घन कहला रहा है। इसी कब बनेगा? एक सतह रंग हो। देखो बाकी सतह अंदर है, सिर्फ एक सतह ऐसा जो बाहर दिखाई दे रहा है। तो आपके पास 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक में क्या बनता है? एक केंद्रीय घन बनता है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना हर बार एक केंद्रीय घन नहीं बनेगा, लेकिन प्रत्येक फलक में केंद्रीय घन बनेगा ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं इस वाले पोर्शन में या इस क्वेश्चन में 6 ही फलक हैं, सब में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक में एक केंद्रीय घन बन रहा है, तो 6 फलक में 6 केंद्रीय घन बनेगा। तो आपको एक सतह रंगे वाले मिलेंगे 6 घन मिलेंगे। अब जीरो सतह की बात करें, जीरो सतह रंग युक्त मतलब रंगहीन युक्त घन कौन सा है? तो आप कहोगे भाई अंतः केंद्रीय घन। क्यों? सही बात है, जो घन अंदर रहेगा वही तो क्या होगा? रंगहीन होगा। चलिए, तो आप समझ में होगा। ध्यान रखें यहां पर आपको शीर्ष घन ही मिल रहा है, ध्यान रखना, ना मध्य घन है, ना केंद्रीय घन है, ना अंतः केंद्रीय घन है। ध्यान रखें। अब हम देखेंगे आगे देखने वाले हैं कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न आप बनेगा तो कैसा करना है आगे देखेंगे। चलिए विद्यार्थी, जैसे आपको इसमें दिखता होगा तो क्या करना है हम पहले बता चुके हैं, और आगे देखना है आपको इस 6 बिंदुओं को 1 2 3 4 5 6। अगर 6 बिंदु जिसको बन गया और जिसको पिछला समझ में आ गया, तो अब हम आगे वीडियो में आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे जिसको बनेगा तब बनेगा जब वो इन 6 बिंदुओं को या पिछला जो हम आपको पढ़ाएं डाटा उसको एक मान से पढ़कर आएगा। चलिए, तो क्या करना है? 6 के 6 बिंदु देखना है, किससे क्या निकालना है। अगर प्रश्न में पूछ रहा है कटने के बाद या काटने के बाद कुल छोटे घनों की संख्या बताइए, तो कैसे निकालोगे? t बराबर n की पावर 3 या बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। ठीक, सब जानते हैं आयतन मतलब क्या होता है। देखो घन की बात का आयतन क्या बनेगा? a की पावर 3 अपॉन a की पावर 3। हम a1 की पावर 3 a2 की पावर 3 कर सकते हैं। हाँ ठीक है। चलिए, अब क्या करना है आपको? बड़े घन का आयतन a की पावर 3, छोटे घन का आयतन a की पावर 3। तो जब बड़े और छोटे घन का आयतन से भाग लगाओगे तो क्या निकलेगा? कुल छोटे घनों की संख्या। या अन्य ऑप्शन है t बराबर कुल, मतलब कुल कितने घन बनेंगे काटने के बाद, n की पावर 3। अब n क्या होता है उसको जानेंगे। n होता है, n बराबर होता है L1 अपॉन L2। हम ले सकते हैं, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा? घन का आपस समान होता था, हम कह सकते हैं लंबाई ले लिए, लंबाई लो चाहे ऊंचाई चाहे चौड़ाई लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकलेगा? n निकलेगा। अगर हमारे पास L1 है मतलब छोटे नहीं बड़े घन की भुजा, एक भुजा
अगला है छोटे घन की भुजा। जब बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से भाग लगाओगे तो क्या निकलेगा, n निकलेगा। और इस n में जब आप क्या लगाओगे, पावर 3 लगाओगे तो क्या निकलेगा, टोटल कितने छोटे घन बने हैं, हम आगे वीडियो में देखेंगे, अगले प्रश्नों में हल करते समय। चलिए ठीक समझ आए बात। चलो अब क्या करना है, क्या निकलेगा, n निकलेगा। अब हमें देखना है, जैसे आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है, 3 विमा है। ध्यान रखें हमें तीनों विमा से काटना है किसको, घन को, तभी क्या बनेगा, समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या बनेगा, घन बनेगा। ध्यान रखना, अगर लंबाई से काट रहे चौड़ाई ऊंचाई से नहीं काटोगे तो समान लंबाई का घन नहीं बनेगा, वो घन आप बन सकता है। तो हमेशा क्या करना है, समान लंबाई का समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको घन बनाना है। तो लंबाई से भी काटो, ऊंचाई से काटो, चौड़ाई से काटो, किसको, बड़े घन को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही 3 विमा है, ध्यान रखना, इसलिए क्या लगता है n की पावर 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो n की पावर n की बात कर लेते हैं, n क्या होता है, n होता क्या है, चलिए अब देखना n क्या होता है। n आप निकाले तो L1/L2, बड़े घन की लंबाई अपॉन छोटे घन की लंबाई। अब n मतलब होता है एक भुजा में कटिंग करने के बाद कितने भाग बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास एक लकड़ी है, जो लकड़ी है कितनी सेंटीमीटर की, हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लकड़ी आपके पास 6 सेंटीमीटर की है, मैं पूछ रहा हूं कि इसको हमें 2 हिस्से बनाना है, तो कितना कट लगाओगे, बताइए। 1 कट लगेगा, कितने कितने का बन जाएगा जी, 3 और ये 3 हो गए, 3 3 6। तो आपको समझ में आया हो बात कि जितना भाग बन रहा है उससे एक कम क्या लगाना है, कट। तो यहां कितने हिस्से बने हैं, 1 2, यही कहलाएगा क्या, n। ध्यान रखना, जितने एक विमा में कटिंग करने के बाद जितने भाग बनते हैं वही कहलाता है n, जिसका मान रखोगे t बराबर n की पावर 3। ध्यान रखें। अब हम अगली बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर जितने कट लगा रहे हो उससे एक ज्यादा क्या बनता है, एक विमा में भागों की संख्या, और जितना भाग बनेगा एक विमा में उससे एक कम क्या लगता है, कट लगता है। कट मतलब होता है कटाक्ष। जैसे अगर n का मान कितना आया, हम मान सकते हैं यहां पर n का मान कितना है, 1 2 है। ठीक है, जैसे यहां पर आप कह सकते हो n का मान कितना है, मतलब भाग 1 2 भाग बने हैं। हम 6 सेंटीमीटर का लकड़ी लिया, 20 से काटे, 3 3 का हिस्सा बन गया, तो कितना कट लगाए, 1 कट लगाए, तब बना है 3 3 का बना। ठीक है, अब देखो कितने हिस्से बने हैं, 2, उस 2 में एक कम करो, क्या आएगा, कटाक्ष, जिसे बोलते हैं कट। तो जितना भी कट बनेगा उससे एक ज्यादा क्या होगा, भागों की संख्या, जिसे बोलते हैं n, और जितना n होगा उससे एक कम क्या होगा, कटाक्ष होगा। ठीक है, हमने बताया। अब देखो क्या बोल रहा है अगला लाइन, शीर्ष घन या 3 सतह रंग युक्त घन की बात करो। ठीक है, तो आप सबको पता है, पहले समझ चुके हो, 3 सतह या शीर्ष घन हमेशा कहाँ मिलते हैं, कोने पर, इसलिए प्रत्येक प्रश्न में अगर पूछता तो आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब अगला मध्य घन या 2 सतह रंग युक्त घन की बात करें, तो आप ये बताओ, मध्य घन या 2 सतह रंग युक्त घन कहाँ मिलते हैं, हमेशा किनारे पर मिलेंगे। तो आपके पास कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं 12 किनारे। चलिए अब 12 किनारे होते दिखा देते हैं, आप 12 किनारे आपके पास होते हैं। तो आप देखना है, आपको क्या देखना है, चलिए यहां पर है ना, आपके पास एक क्यूब दिखाई दे रहा है। अब बताओ इसमें कितने मध्य घन या 2 सतह रंग मिलेंगे आपको। अब देखो 2 सतह बोल रहा है, तो हमेशा कहाँ मिलेगा, किनारों पर मिल गया, किनारों पर। तो आपके 12 किनारे हैं, तो 12 किनारों पे क्या बनेगा, मध्य घन या 2 सतह रंग वाला बनेगा घन। अब हम कह सकते हैं 12 हो गए, नहीं, अब देखना है आपको, 12 तो लिया गया है 12 किनारे होने के कारण, n का मान सबको पता है कहाँ से निकलना है, और 2 क्यों घटा रहे हैं इसको देखना आपको। 2 घटाने का मतलब क्या है, देखो इस वाले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जे शीर्ष घन है, यहाँ पर भी क्या होगा, शीर्ष घन होगा, मतलब प्रत्येक घन में 2 क्या होंगे, शीर्ष घन। एक विमा की बात करें तो अगल बगल या कह सकते हैं 2 कोना पे क्या मिलेगा आपको, शीर्ष घन मिलेगा, जिसके 3 सतह रंग होंगे। हमें तो 2 वाला चाहिए ना, 2 वाला हमें कहाँ मिलेगा, इधर मध्य मिलेगा। इसमें 1 है, एक विमा में, भाई प्रत्येक विमा में कितना होगा, 12 विमा है, तो कितना होगा, 12 होगा, हम कह सकते हैं। चलिए
ऐसे निकालना है। क्या करना है, 12 कोष्टक n-2 कोष्टक बंद पावर 2 लगाना है। और केंद्रीय घन एक सतह रंग युक्त सबको पता कहाँ मिलता है, फलक मिलेगा, इसलिए फलक क्या है 6। और अगला है अंतः केंद्रीय घन या रंगहीन सतह आपको ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले को लगाना है। अब ध्यान रखें, हम आपको इतना बेसिक बता चुके हैं। क्या करना है, अब हम प्रश्न हल करेंगे, तो आपको इन पर आधारित प्रश्न और अन्य प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन्हें हम अच्छे से हल कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।